आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना तो मैंने चीनी का यूज किया है और ना ही घी का। बिना मावा बिना दूध की ये मिठाई बनकर के रेडी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा दानेदार है। और ये जो मिठाई है बहुत स्पेशल है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 कटोरी के जितना साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना को हमें धोना नहीं है, बस सूती कपड़े से आप पोंछ के ले लीजिएगा ताकि जो उसका डस्ट है ना वो निकल जाए। फिर आधा कटोरी मूंगफली और आधा कटोरी यहाँ पे हम मखाना डाल देंगे। आप मखाना की जगह पे काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को अलग-अलग भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक साथ भूना है ताकि टाइम कम लगे। अगर आप चाहते हो तो आप इसको अलग-अलग भी भून सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से भून चुकी है। मूंगफली जो है फूट चुकी है और मखाना जो है ना एकदम क्रंची हो गया है। तो अभी हम उसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। इसकी कोई हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को पिघलाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है और 3 चम्मच यहाँ पे चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से क्या होता है कि जो गुड़ का कलर होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है और जो मिठाई का स्वाद होता है वो बढ़ जाता है। आप चाहे तो केवल इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो गुड़ होता है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 चम्मच के जितना आप चीनी डाल दीजिए और इसे हमें केवल पानी गर्म होने तक ही पकाना है। कोई हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। अभी हम इसको रख देते हैं साइड में कि ये जो चाशनी है ना वो ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो जो हमने मूंगफली, मखाना और साबूदाना भून के रखा है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसका जो छिलका है ना मूंगफली का उसको हटा लेंगे। तो आप कोई स्पाइडर वाली छन्नी ले लीजिए और उस पर छान लीजिए। मूंगफली जल्दी से अलग हो जाती है, या फिर आप इसे हाथों से भी अलग कर सकते हैं। ये झटपट से हो जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बार आप ये मिठाई बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि व्रत में कभी ना कभी ऐसा मीठा खाने का मन होता है। तो आप बाहर से मिठाई मत लाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है। हमें नहीं पता होता है कि वो कैसे बना है, लेकिन जब हम कोई मिठाई घर पे बनाते हैं तो वो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि हमने उसमें कौन-कौन सी चीज़ें डाली है। तो मूंगफली का हम यहाँ पे छिलका हटा लेंगे और फिर हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र करके बिल्कुल बारीक यहाँ पे इसका पाउडर बना करके रेडी करेंगे। इसको पीसते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिक्सी को आप एकदम लगातार मत चलाइएगा, रुक-रुक के चलाइएगा। उससे क्या होता है कि जो मूंगफली है ना वो ऑयल नहीं छोड़ती है। अगर आप लगातार इसको पीसेंगे तो मूंगफली में से तेल अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसेगा। तो मैंने यहाँ पे एकदम बारीक इसको पीस लिया है। फिर भी हम एक बार इसको छान लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम साबूदाना को पीसते हैं ना तो उसमें बड़े-बड़े से टुकड़े रह जाते हैं। तो इस मिठाई में हमें बड़े वाले टुकड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़े से जो बड़ी वाली सूजी है ना उससे बड़े-बड़े साइज़ के यहाँ पे टुकड़े रह गए हैं। तो इसका यूज़ आप पराठा बनाते हो तो उसमें कर लीजिए, या फिर जब खीर बनाते हैं तो उसमें कर लीजिएगा। तो अभी हमें जो एकदम स्मूथ वाला पाउडर मिला है ना उसी का यूज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि गैस पे वापस से एक पैन रखेंगे और ये जो पाउडर है इसको हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक भूनना है। इस पे हमें कोई घी का यूज नहीं करना है, बस हमें इसे ऐसे ही ड्राई भूनना है, क्योंकि जो साबूदाना होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर हम इसकी मिठाई ऐसे ही बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी सी बनेगी, खाते टाइम दांतों में चिपक जाएगी। तो आप इसको ज़रूर से भून लीजिएगा और बिना घी का भूनिएगा, क्योंकि हम ये जो मिठाई है ना बिना घी का बनाने वाले हैं। और आप इसे खाने के बाद ये नहीं बता सकते कि इस मिठाई में आपने घी और मावा का यूज़ नहीं किया है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है। बस आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। और इसको मैंने लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है।
और गैस बंद करने के बाद भी आपको इसे छोड़ना नहीं है, 2-3 मिनट तक आप इसे चलाते रहिएगा बीच-बीच में। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम यहाँ पे डाल देंगे 3-4 चम्मच के जितना मिल्क पाउडर। हम ये मिठाई बिना खोवा का बना रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। और गुड़ का फ्लेवर ना आए उसके लिए हम यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देंगे। आपके पास अगर इलायची पाउडर ना हो तो जब आप मखाना वगैरह पीसे ना उसी टाइम पे आप हरी इलायची को डाल के पीस लीजिएगा। उसके बाद जो हमने गुड़ को पिघला के रखा था उसको छान के यूज करना है। आप चाहे तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में इसको डालिएगा इसमें, या फिर एक बार में भी डाल सकते हैं। अभी भी जो पैन है ना हल्का सा गर्म है, तभी हमें इसको डाल देना है और इसको एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्का गर्म होने की वजह से इसमें कोई लम्स नहीं पड़ता है। तो और हम इसे ना पानी डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। और फिर हम यहाँ पे घी के बदले में जो फ्रेश मलाई होती है, हमने इसको घर पे ही जो दूध गर्म करते हैं ना उस पे से निकाला हुआ है, तो उसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच के जितना घी डाल दीजिए और मिल्क पाउडर की जगह पे आप दूध को थोड़ा सा जला के गाढ़ा कर लीजिए और उसको डालिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट दूध में बनाएंगे तो जो गुड़ है ना उसकी वजह से दूध फट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दूध का यूज करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा जिससे कि ये फटे नहीं। और फिर अभी हमने गैस पे इसको चढ़ा दिया है और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये पैन को अच्छे से छोड़ नहीं देता है या फिर एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है और बहुत हार्ड भी नहीं पकाना है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसको ओवर कुक कर देते हैं जिसकी वजह से जो बर्फी होती है ना जगह जगह से टूटने लगती है और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और ये जो मिश्रण है ना एकदम तैयार हो चुका है, पैन को छोड़ दिया है। इसमें हमने बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है। जो हमने मलाई का यूज किया था उसमें भी काफ़ी घी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे घी का यूज नहीं किया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक लंच बॉक्स। ये तो हर किसी के पास होता ही है। अगर आपके पास ना हो या फिर आप इसमें जमाना नहीं चाहते हो बर्फी को, तो आप थाली पे भी थोड़ा सा घी लगा के जमा सकते हैं। और इसमें मैं रख रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर रखने से जो मिठाई है ना वो काफ़ी ईजिली निकल जाती है। अगर आप थाली में जमा रहे हो तो बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो वैसे ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप लंच बॉक्स में बना रहे हो ना तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप ज़रूर से लगा दीजिएगा। और फिर हम इसमें सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। हल्का सा दबाते रहेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब इसे हल्के हल्के हाथों से करते हैं ना तो बीच बीच में थोड़े से एयर बन जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हल्का हल्का सा दबाते हुए बिल्कुल चिकना कर लीजिएगा ताकि ये जो मिठाई है ना देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। इसके ऊपर हम कटा हुआ बादाम डाल देंगे। अगर आप पिस्ता का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर बिना नमक वाला हो आपके पास तो। मेरे पास नमक वाला था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बादाम का यूज किया है। उसको अपने मनपसंद शेप में कट कर दीजिए। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिए या फिर साबुत ही रख दीजिए। और फिर हम इसको भी हल्का सा दबा देंगे और इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे किचन प्लेटफॉर्म पे छोड़ सकते हैं। ये 2 से ढाई घंटे में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। मैंने इसको फ्रीज में नहीं रखा था, बाहर ही ऐसे रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अभी हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना इजीली ये निकल गया, क्योंकि जो बटर पेपर हमने लगाया है ना उससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है क्योंकि इस मिठाई का जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल कलाकंद जैसा आता है। तो जो कलाकंद के पीसेस होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन आप अपने मनपसंद के शेप में कोई भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, बड़े छोटे। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। इस मिठाई का जो टेक्सचर है ना कितना बढ़िया आया है और खाने के बाद ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, क्योंकि हमने इस पाउडर को, साबूदाना को बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया है। तो जब भी आप साबूदाना से मिठाई बनाएं तो उसको अच्छे से भून लीजिएगा, छान लीजिएगा, फिर बनाइएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं